गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल अपन ने डिस्कस करने स्टार्ट किए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसमें मैंने आपको कुछ एक रिप्रेजेंटेशंस बताई थी। पहली रिप्रेजेंटेशन थी हमारी कंप्लीट फॉर्मूला वाली, जिसमें हम हर टाइप की बॉन्ड शो करते हैं, जितने भी बॉन्ड्स पॉसिबल होते हैं सारे के सारे बॉन्ड शो करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, कई बॉन्ड स्किप कर देते हैं और कई बार जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ट्रिक करके एब्रीवेट में लिख देते हैं। जैसे मेरे पास इथेनॉल है, तो इथेनॉल का कंडेंस फॉर्मूला मैंने ये लिखा, मैंने कार्बन कार्बन की बॉन्ड शो लिखी। इसको मैं और ज्यादा भी एब्रीवेट कर सकता हूं, सभी कार्बन्स को, हाइड्रोजन्स को और ऑक्सीजन्स को इकट्ठा करके। ठीक है ना। तो कंडेंस फॉर्मूला के हमारे पास काफी फॉर्म हो सकते हैं। फिर मैं आपको एक थर्ड फॉर्म करवा रहा था जो थी हमारी बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वो वाली नोटेशन हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें बोला था कि आपको कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करने होते, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स और ग्रुप्स होंगे आपको शो करने पड़ेंगे। उसके अलावा मैंने उसमें बोला था कि जो कार्बन चेन होती है उसे आप जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करते हो, जिगजैग इस तरीके से। हर एक पॉइंट जो होता है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, हर एक पॉइंट। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आपने डिस्कस करने थे। अभी इसके मैंने कल आपको 3-4 एग्जांपल से करवाए थे, इसके थोड़े से और एग्जांपल करते हैं, फिर आप चलेंगे आगे। इसके एक और टाइप है साइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और फिर आप अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन पे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इसके पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स करवा देता हूं, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन के। एक क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था, उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन था हमारा ये, इस मॉलिक्यूल को आपने ओपन स्ट्रक्चर में लिखा था या कंप्लीट फॉर्मूला इसका लिखना था। तो इसके लिए देखो, एक कार्बन है, उस कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं CCl3। एक कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं CCl3, ये लो, और एक लगा हुआ है क्लोरीन। अब क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्मूला है तो अपने को इनको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। हर एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन है ना, तो ये भी आपको अलग से एक्सपेंड करके दिखाने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी वो ये आएगी। इस कार्बन पे 3 क्लोरीन है ना, ये रे। सिमिलरली इस कार्बन पे 3 क्लोरीन है, सिमिलरली इस कार्बन पे 3 क्लोरीन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, इसमें मैंने सारे बॉन्ड ओपन नहीं किए थे, ठीक है ना। उसमें बॉन्ड लाइन में तो ये था, किस वाले में बॉन्ड लाइन में मैंने बोला कि था कंप्लीट में किया था ब्रैकेट में इसके। हां जी, तो चैन में कैसे आ गए? चैन में नहीं आया, मैंने तीनों को ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ही मान के चला। मैं तीनों को सब्स्टिट्यूएंट मान के चला, 3 मैंने अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ही लगाया ना। अगर चैन में होते मैं तो ऐसे ठीक से दे देता इसको। मैंने इसको सब्स्टिट्यूएंट ही माना, सारे अलग अलग लगाए। अब जब आप ऑल ओवर देखोगे तो ये चैन में आ गए, तो ऑल ओवर में आ गए, कोई बात नहीं। हमने तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया था ना, तो वो बात की बातें होती हैं, वो आपको बाद में पहचान आ जाएगी जब आप नेमिंग वगैरह स्टार्ट करोगे। समझ में आ गया। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बॉन्ड लाइन के कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं। ये कल वाला होमवर्क था जो मैंने आपको दिया। बॉन्ड लाइन के टिपिकल एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, थोड़े मुश्किल वाले एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो मुश्किल वाले एग्जांपल बनाने पड़ेंगे। एक कार्बन चेन ले लेता हूं, इसमें डबल बॉन्ड आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रही है, Cl ग्रुप आ रहा है, NO2 ग्रुप आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, इथाइल आ रहा है, ठीक है ना। जो मन करे वो लगा देंगे। यहाँ पे मेरे पास OH ग्रुप भी आ रहा है, इसके 4 बॉन्ड पूरे, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, इसमें कुछ नहीं लगा सकते। इसके 3 बॉन्ड है, इस पे लगा देता हूँ CN साइनाइड है। साइनाइड एक अलग ग्रुप होता है। साइनाइड वैसे इसको इनऑर्गेनिक में बोलते हैं, ऑर्गेनिक में इसको नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइल। तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आगे करेंगे।
तो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल आ गया। अच्छा, इसके 2 बॉन्ड रहेंगे, चलो इसको हाइड्रोजन दे देते हैं, सबको परेशान नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ गया, इसकी मुझे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देनी है। डरने वाली कोई बात नहीं है, अब आराम से काम करेंगे। पहले मेन चेयर में तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मैं एक बार नंबरिंग भी कर लेता हूं ताकि ना कुछ गलती ना हो जाए। 7 कार्बन आ रहे हैं। जिगजैग नोटेशन देनी है, हर एक पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? गिन लो, चाहे 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए पूरे। इसको भी मैं नंबरिंग दे देता हूं ताकि मेरी रिप्रेजेंटेशन में कुछ गलती ना आ जाए। 5 6 7, ठीक है। अब ये इतना मुश्किल एग्जांपल मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं, मुश्किल हो गए तो फिर आसान तो हो ही जाएंगे, तो इसलिए मुश्किल वाला जरूरी है। पहले कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? Cl। Cl की बॉन्ड अलग से दिखानी पड़ेगी, ये Cl की बॉन्ड, सही है। दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? NO2। सर दूसरे कार्बन पे NO2 भी है, डबल बॉन्ड भी है। दूसरे और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, और दूसरे कार्बन पे NO2 भी है, सही है। अब आ जाओ तीसरे कार्बन पे। तीसरे कार्बन में मिथाइल ग्रुप है सर, ये लो मिथाइल ग्रुप। सर कार्बन हाइड्रोजन तो शो ही नहीं करना, हाँ शो नहीं करना तो नहीं करते, सही है। बताओ कोई दिक्कत है तो? कार्बन हाइड्रोजन दोनों शो नहीं करते बॉन्ड लाइन नोटेशन में। हम ये बोल देते हैं कि जहां पे पॉइंट है वहां पे कार्बन, और जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो हम ऐड कर देंगे जब जरूरत पड़ेगी। जरूरत कब पड़ेगी? जब इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, तब जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कार्बन हाइड्रोजन दोनों शो नहीं करते। हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई स्पेशल काम नहीं होता, हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही काम होता है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करना, और कोई काम नहीं, तो उसको दिखाएं ना दिखाएं जरूरी नहीं। हाँ जी सौरभ। वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। CN इज ए ग्रुप, CN कंप्लीट ग्रुप है, तो अगर आप नाइट्रोजन शो करोगे तो मैं कैसे पहचानूंगा ये CN है? अगर आपको ये ग्रुप शो करना है तो आपको कार्बन और नाइट्रोजन दोनों शो करने पड़ेंगे। ये कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है, ये अलग ग्रुप है, तो इसको शो करेंगे। अभी चल रहे हैं आगे, ये कर लिया था। थर्ड कार्बन पे CH3 लगा दिया, फिर सर फोर्थ और फिफ्थ कार्बन में डबल बॉन्ड आ रही है, ये लगा दी। अब देखो गलती, फोर्थ कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, इथाइल में कितने कार्बन है? 2। तो ये 2 कार्बन कैसे शो करोगे? ऐसे शो होंगे 2 कार्बन, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, नीचे लगा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका जब मन करे आप। नहीं सर एक ऊपर एक नीचे, नहीं 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 नहीं, अगर एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब ये हुआ इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ये नहीं बोला मैंने बोला है इस कार्बन पे इथाइल ग्रुप है। इथाइल का मतलब होता है CH3CH2, तो CH3CH2 को दिखाने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, समझ में आ गया? फिफ्थ कार्बन पे साइनाइड लगा हुआ है, तो फिफ्थ कार्बन पे साइनाइड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ और सेवंथ कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद सेवंथ कार्बन पे OH। इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आ गई, दिखने में सुंदर लगता है और उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? ऐसा लिखा था मैंने, पता नहीं क्या लग रहा था, ये फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा है, तो बस इसी का यही फायदा और इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो यस लिख दो फटाफट। ठीक है, सारे का मानना। चलिए, तो ये थी हमारे पास हमारी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, मुश्किल वाली थी थोड़ी सी, इसको और थोड़ा सा देखते हैं। काफी सारी प्रैक्टिस करवाने के बाद आप इसको बॉन्ड लाइन में इजीली कन्वर्ट कर लोगे, फिर दिक्कत किसमें आएगी? जब इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो वो उसके भी 2-3 एग्जांपल करेंगे। वैसे ये टॉपिक जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी नई ऑर्गेनिक कर रहे हैं आप, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं फिर मुझे मैक्सिमम बताना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, इसलिए मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपने ये वाला फॉर्मूला बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है, फिर उल्टा करेंगे, एक बॉन्ड लाइन वाला कंपाउंड ले लेंगे, उसे आप ओपन में या कंडेंस में कन्वर्ट किया, ठीक है जी। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये एग्जांपल खुद बनाया था मैंने, बुक में तो है नहीं, बुक में तो 4-5 एग्जांपल हैं, उसके बाद खत्म हो गया, इसलिए मैं अलग से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सपोज करो कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाता है, ऐसे जो भी मन किया वो लगा दिया, ठीक है। क्लोरीन, मिथाइल क्लोरीन, NO2, OH, ठीक है। वैसे ही बस मन कर रहा है, इसके बॉन्ड पूरे कर देता हूँ, इसके भी बॉन्ड पूरे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सिंपल ही रहने देते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। डबल ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं, इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ डबल बन सकती है, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं और इसके 4 पूरे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप, यहाँ हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, इसमें भी कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। चलो ये रिप्रेजेंटेशन, इसको देखते हैं बना के, ठीक है। सबके बॉन्ड पूरे हो गए, तो अब आप काम कर सकते हैं इससे। तो इसको थोड़ा सा करना स्टार्ट करते हैं, मेन चेन देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर देखो एक बार, 8 कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 8। पहला जो कार्बन है ना, उस पे OOH ग्रुप लगा हुआ है, ये पहला कार्बन है। नंबरिंग कर देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। अब एक बार देख लो, पहले ये गलत हो सकता है तो आपका, इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाली, एक ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड वाली। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, पहले कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और साथ में OH ग्रुप, सही है। सिमिलरली 8वें कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप, तो ये हमारे पास पहले और 8वें कार्बन की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन कुछ ही लगा हुआ, बढ़िया हो गया। थर्ड कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, तो थर्ड पे एक CH3 और एक Cl, ये लो। CH3 तो रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है ना, Cl कर दिया। अब आ जाओ फोर्थ कार्बन पे, फोर्थ कार्बन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, फोर्थ और फिफ्थ में डबल बॉन्ड भी है, पहले डबल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। फोर्थ में मैं एक बार बाद में आता हूं, पहले फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में ना 3 कार्बन की चेन लगी हुई है, अगर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होती तो कैसे दिखाता, 1 2 3, यही है ना। तो इसमें देखो 1 2 3, वैसे ही मोड़ दिया मैंने, आप इसको नीचे भी मोड़ सकते थे, वो आपकी मर्जी है। हाँ मतलब कट दिखाने हैं, जहां पे भी कट बनेंगे वहां पे कार्बन होगा, तो 3 कार्बन है ना, 3 कट दिखाने पड़ेंगे, 1 2 3, समझ में आ गया, बस इतना सा काम होता है। फिफ्थ कार्बन के बाद सिक्स्थ पे आ जाओ, सिक्स्थ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये लगा दी। सेवंथ में कुछ नहीं है, एट्थ कर ही लिया था, तो कुल मिला के कौन बच गया, फोर्थ बच गया, फोर्थ का काम ज्यादा है। एक बार कार्बन कार्बन गिन लेता हूं बाद में देखूंगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, देखो फोर्थ के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन पे फर्दर 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक कार्बन, इस पे एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, समझ में आ गया। अब देखो नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, ये लगा दिया Cl, और नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, ये लो OH। नंबर 3 पे क्या लगा हुआ है, सिंपल सा मॉलिक्यूल,
रिप्रेजेंटेशन आ गई बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत है तो हैंड रेज करो, नहीं तो ये ऐसा लिखो फटाफट। सर नंबरिंग जरूरी है वैसे आपको समझने के लिए? समझने के लिए प्रॉपर नंबरिंग जरूरी है, लेकिन वो नेमिंग के लिए, अभी हम नेमिंग नहीं कर रहे तो अभी जरूरी नहीं। ये ना मैं नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ रह ना जाए, वो नंबर में सारे क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, वैसे भी जरूरी नहीं है। ठीक है सारी बात मानना। ठीक है जी कीर्ति, अगर करोगे तो इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक, अब अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अगर नहीं करोगे फिर तो दिक्कत आएगी। ऑर्गेनिक एक ही चीज डिमांड करती है, वो है प्रैक्टिस। तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करने का मन आपका अपने आप करेगा, जैसे अच्छा लगेगा तो मन करेगा। हाँ जी, तो मतलब कोशिश करेंगे आप कि इसको अच्छे बना के रखें। ठीक है जी सृष्टि, तो ये हमारे पास हमारे एग्जांपल थे जिसमें आपने नॉर्मल मॉलिक्यूल को बॉन्ड लाइन के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है जी, तो ये अच्छे एग्जांपल हैं, आप वीडियो में से इसको नोट कर सकते हो। वीडियोस में अपलोड नहीं कर रहा अभी, तो कर दूंगा 2-3 दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने की नहीं अपलोड। तो कंडेंस फॉर्मूला से बॉन्ड लाइन बनाना आ गया, अब उल्टा करते हैं। हमारे पास बॉन्ड लाइन वाला फॉर्मूला होगा, उसको कंडेंस में कन्वर्ट करेंगे या ओपन में कन्वर्ट करेंगे, अपनी मर्जी है। सबसे सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होगा, हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है, तो देखो कितने कार्बन बने हैं। C6H12। बहुत बढ़िया, तो मैंने जब C6 बताया था, H12 तो मुझे पता ही नहीं, वैसे सही है, पर चलो जब इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। बना के देखें। करना क्या होता है, यही चीज होती है, हर एक पॉइंट पे एक कार्बन दिखाना पसंद। ये लो, ऊपर वाले में वो कार्बन शो नहीं किया, नीचे वाले में कर दिया। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो, क्योंकि कुछ और तो मैंने लगाया नहीं। तो इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हुए, कितने हाइड्रोजन, 2। सिमिलरली इसके भी 2 बने हुए हैं, सबके 2 बने हुए हैं, सब पे कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। तो एक्चुअल में जो आपको ये दिखाया गया वो एक्चुअल में ये था। इस पे फिर 6 कार्बन पे हर एक पे 2-2 हाइड्रोजन आने, कितने हाइड्रोजन हो गए, 12, जैसे जतिन ने बताया था। तो ये हमारे पास हमारे बॉन्ड लाइन कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो ये अपना इसी से काम था, इसी से आपने स्टार्ट किया। इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करो। इसकी बनाने की रिप्रेजेंटेशन कोशिश करो। फॉर्मूला तो बताओ ही मत, चाहिए फॉर्मूला मत बनाओ, फॉर्मूले कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फॉर्मूला पता मैं क्या करूंगा, तो वैसे बनी जगह पे अपने आप नहीं, मैं पता क्या करूंगा, नहीं बनेगा। फॉर्मूला देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते, फॉर्मूला देख के आइडिया लगा सकते हो सिंपल कंपाउंड्स में, जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनमें फॉर्मूला कोई काम नहीं करता। इनमें तो आपको स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने के बाद टोटल गिन लो कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, बोले कितने वो फॉर्मूला आ गया। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन लगातार है सारे, और आप गलत कर रहे हो, आप बना रहे हो ओपन स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक है। देखो इसमें आपने क्या करना है, जो मैंने आपको डायग्राम दिया, अगर ध्यान से देखो, ये डायग्राम दिया ना मैंने, मैं एक बार नंबर कर देता हूँ, आसान हो जाता है ना। मेरे डायग्राम में फर्स्ट और 6th कार्बन आपस में मिल रहे हैं, आपके डायग्राम मिला लो क्या, पहले और 6वें को मिलाना है। पहले और 6वें को कैसे मिलाओगे, बॉन्ड की जरूरत होती नहीं, तो काम खराब हो गया, दोबारा बनाओ। एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, उसी के अकॉर्डिंग चेन बनाने की कोशिश करो, फिर सही रहेगा। जो बच्चे ऑनलाइन में क्लास लगा रहे हैं अभी, वो भी कॉपी पेन लेके बैठा करो, और अपनी पिक्चर है वो जूम पे शेयर कर दिया करो, अगर आप काम करते हो तो। हाँ जी सर, हो गया, दिखा दो।
तो लगभग समझ में आ गया। एक बार देखो ये कैसे करना है। पहले का पॉइंट पे कार्बन, दूसरे पॉइंट पे कार्बन, तीसरे पॉइंट पे कार्बन, 4, 5, 6। अगर आपको ये बनाने में दिक्कत आ रही है ना, मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन दिया होगा तो आपको फिगर बना के दी होगी। आप क्या करना है, पेन से एक बार फिगर के अंदर स्टार्ट करना। ये देखो मैं फिगर के अंदर स्टार्ट हो, तो मतलब ये चीज साइड में बननी चाहिए, तो बना देते हैं। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, ये लो। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, ये लो। फिर कार्बन कार्बन सिंगल और नीचे NO2, कार्बन कार्बन सिंगल नीचे NO2, फिर OH, इसमें कार्बन कार्बन की ट्रिपल। आगे रिप्रेजेंटेशन क्या शो किए, हाइड्रोजन, वो फिर आप बोल दोगे। इस कार्बन के 4 पूरे हैं, इस कार्बन के 4 पूरे हैं, इन दोनों पे नहीं आएगा। इसके 3 है, इसके 3 है, इसके भी 3 है और इसके। ये लेफ्ट राइट मैच नहीं करता। हाइड्रोजन अंदर बनाना, रिंग के अंदर नहीं बनाते होते, रिंग के बाहर। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अपनी रिप्रेजेंटेशन, तो मेरे ख्याल से बॉन्ड लाइन से ये बनाना भी इजी है, कोई लंबी चीज नहीं है ना। इतने एग्जांपल काफी हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप अपनी तरफ से एग्जांपल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कोई भी एग्जांपल बनाओ, सिर्फ एक कंडीशन का ध्यान रखना, कार्बन के बॉन्ड 4 से ज्यादा नहीं बना सकते। आप डबल बनाओ, ट्रिपल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कार्बन का ध्यान रखना, कार्बन के 4 ही बनने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी, कोई मर्जी चेन चूज करो, कोई मर्जी ग्रुप लगाओ, कितने मर्जी कार्बन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद एग्जांपल बना सकते हैं। समझ में आया? मैंने जो आपको 3 चार करवाया उसमें है नहीं, तो खुद बना रहे हैं, बस मैंने बॉन्डिंग का ध्यान रखा। ठीक है, तो ये थी हमारी बॉन्ड लाइन नोटेशन। थर्ड नोटेशन थी, पहली थी कंप्लीट फॉर्मूला, दूसरा था कंडेंस फॉर्मूला, तीसरा था बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, चौथा आ गया, फोर्थ लिखोगे, करवा दिया वैसे साइकिल वाला, और उसकी हेड डाल देते हैं। फोर्थ है पॉलीगन फॉर्मूला। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप रीजॉइन कर लीजिए एक बार। पॉलीगन फॉर्मूला लिखोगे, this representation is used for cyclic organic compounds, for each cyclic compound, full stop के बाद ये, for each cyclic compound a proper shape is formed. A proper shape is formed. फुल स्टॉप के बाद एटम्स और ग्रुप्स, ये वही पुराने वाली बात है। कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करने होते, उनको छोटे समझो करने होते हैं, वही लिखवा। एटम्स और ग्रुप्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, other than carbon and hydrogen are shown in the formula. ऑनलाइन वाले बच्चे अगर मेरी आवाज कट कट के आ रही है तो बताओ, आवाज बिल्कुल क्लियर है? जो जूम वाले बच्चे हैं वो बताएं प्लीज, आवाज जो है वो क्लियर आ रही है? सारिका को नहीं आ रही, किसी और को दिक्कत आ रही है? चलो मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है? अभी रिवीजन कर रहा हूँ। तो मैंने आपको अभी पॉलीगन फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन बताई है। पॉलीगन फॉर्मूला में क्या होगा, सेम यही बॉन्ड लाइन नोटेशन, है कोई नई चीज नहीं है। बस ये है कि जितने कार्बन का कंपाउंड होता है उसके लिए आप प्रॉपर शेप बनाती है। फॉर एग्जांपल
3 कार्बन होंगे। सपोज करो मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है और उस साइक्लिक कंपाउंड में 3 कार्बन आ गए, तो 3 कार्बन के लिए 3 साइड वाली शेप बनानी पड़ेगी, तो 3 कार्बन वाले की ऑटोमेटिकली ये शेप बनेगी, ठीक है ना। 3 कार्बन वाले का नाम क्या होता है सर? 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। तो फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भागा भागा आया, कहता मेरा नाम होता है प्रोपेन। और कल मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रूल है, अगर हमारे पास 1 करोड़ कंपाउंड होंगे ना तो उनके 1 करोड़ नाम होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबके नेम्स की यूनिकनेस आती है, तो अगर प्रोपेन इसका नाम है तो प्रोपेन इसका नहीं हो सकता। फिर दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? साइक्लो वर्ड आगे लगा देते हैं। है तो ये प्रोपेन ही, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक बताने के लिए नाम क्या लगा देंगे? साइक्लो लगा देंगे। तो ये प्रोपेन नहीं है, ये साइक्लोप्रोपेन है। सिमिलरली 4 कार्बन वाला साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन। मैंने पेंटेन ऐसे बनाया, एक्चुअल में पेंटेन में थोड़ा सा ऐसे बॉन्ड जो है वो बेंड शो करते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन है, मुझे थोड़ा इजी लगता है बनाना, मैंने ये बना दिया। 6 वाला मैंने भी बना के दिखाया था, साइक्लोहेक्सेन। फिर कई बार 7 वाला और 8 वाला भी पूछ लेते हैं। 7 वाली और 8 वाली जो रिंग्स होती है ना वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती। 7 वाली और 8 वाली जो रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती, इसलिए नहीं बनाते। किसी बच्चे ने बोला सर 3 और 4 वाली भी नहीं होती, फिर ये क्यों बना रहे हो? मैंने बोला यार बड़ा ढीठ बच्चा, बना के दिखाना पड़ेगा तो बना के दिखा देंगे, कोई बात नहीं। वैसे रिंग होती है 3 मेंबर, 4, 5, 6, 7 और 8। हम जनरली इतने मेंबर्स की रिंग पढ़ते हैं, इसमें से 3-4 वाली स्टेबल नहीं होती, बहुत ही छोटी है। 7-8 वाली स्टेबल नहीं होती, बहुत ही बड़ी है। तो हम मेनली इन्हीं 2 रिंग्स पे कंसंट्रेट करते हैं। और फिर वही बात मैंने बोला ना, बच्चे ने बोला सर ये बना के दिखाया तो 7-8 वाला बना के दिखाओ। तो 7 मेंबर होता है साइक्लोहेप्टेन, हेप्टेन, हेप्ट नॉन नो वाला। गिनना कितने कॉर्नर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये साइक्लोहेप्टेन है। लास्ट बचा सीओटी, साइक्लोऑक्टेन। दोबारा बनाते हैं थोड़ा बड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये होता है सीओटी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। ये तो मैंने सिंपल बताए हैं। आप इसमें क्या कर सकते हो? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई और ग्रुप लगाना है वो लगाओ। बस इतना ध्यान रखना कि कार्बन जो है उसके बॉन्ड 4 हो, 4 से ज्यादा ना हो, ठीक है, कम भी ना हो। चलो कम होंगे हम हाइड्रोजन से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ज्यादा होंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्रुप लगा सकते हो और इसकी कैसे भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है जी। ये था हमारे पास हमारा रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट। लास्ट हेडिंग आ गई आज की, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी मैंने आपको इतना सारा काम करवा दिया। इतने सारे काम से मेरा मतलब है कि मैंने आपको 4 रिप्रेजेंटेशंस बता दी। उन चारों रिप्रेजेंटेशंस में आपने क्या देखा? सर जो पहली 3 रिप्रेजेंटेशंस थी उसमें हम मॉलिक्यूल का स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट देख रहे थे। मतलब उस मॉलिक्यूल में क्या था, हमारे पास एक चैन होती थी, चैन का स्टार्टिंग पार्ट भी होता था और चैन का एंडिंग पार्ट भी होता था। लेकिन बाद में जो आपने हमें कंपाउंड्स पढ़ाए उनमें स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो कंफर्म नहीं है। वैसे इसमें कंफर्म है, मैंने बंद नहीं किया, पर चलो ये बंद है। अब मैं आपको बोलूं कि ये कंपाउंड कहां से स्टार्ट हो रहा है तो अब नहीं बता पाओगे। चलो मैंने मान लिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एंडिंग कहां से हो रही है, एंडिंग का नहीं पता लग रहा, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास चेन जो होती है वो 2 तरीके की आती है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता। तो इसी बेसिस पे हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। लिखोगे
ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब बड़े स्तर पे, मोटा मोटा। ब्रॉडली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड, organic compounds are divided into categories. In two categories. First लिखोगे ओपन चेन और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक। Second is closed chain और cyclic. Closed chain और cyclic. तो हमने क्या किया, बड़े स्तर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओपन चेन और क्लोज चेन, यानी कि एसाइक्लिक और साइक्लिक। तो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, नाम से पता लग गया होगा। ओपन चेन कंपाउंड्स वो होती है जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, यानी कि ओपन चेन एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग। हम शुरुआत भी ढूंढ सकते हैं, एंडिंग में ढूंढ सकते हैं। हमें ये पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहां से पढ़ना शुरू करना है और इसे कहां पे खत्म भी करना है। क्लोज में ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता, एक लूप बना होता है, सर्कुलर लूप बना होगा। सर्कुलर तो नहीं बोल सकते, अलग अलग शेप्स होती हैं, जो लूप बना होता है। तो उस लूप में आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता नहीं कर सकते। तो ये तो एक मोटी मोटी क्लासिफिकेशन हो गई। जैसे मैं आपको बोलूं, ओपन चेन वो होते हैं जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वाले होते हैं। सर इसमें सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, कई एग्जांपल, उनमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन होता है। सर ऐसे डबल बॉन्ड वाले भी आ सकते हैं, उनमें भी स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन होती है। सर ट्रिपल वाले भी आ सकते हैं, इनमें भी स्टार्टिंग और एंडिंग जो होती है वो डिफाइंड होती है। तो ओपन वालों की हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओपन चेन वाले वो जिनमें सिंगल बॉन्ड है, एल्केन। ओपन चेन वाले वो जिनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है, एल्कीन। और ओपन चेन वाले वो जिनमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन। कि बारी बारी में एटलीस्ट वर्ड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कम से कम एक आनी चाहिए, ज्यादा भी आ सकती हैं, दो भी आ सकती हैं, 200 भी आ सकती हैं, डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का साइज कितना बड़ा है। ठीक है, तो आप लिखोगे ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स are further classified as alkane, alkene और alkyne, alkane, alkene और alkyne, depending on presence of single, double और ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली, और ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये थी हमारी ओपन की क्लासिफिकेशन। बाकी फिर आप डिस्कस करेंगे कल। क्लोज के अंदर दो क्लासिफिकेशन होंगी, उनकी फिर आगे फर्दर होंगी। ये पेपर में नहीं आता, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ताकि कल को मैं आपको पढ़ाऊं तो आप ये ना बोलो सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देखा सुना नहीं। तो क्लासिफिकेशन इसलिए करवाएं। ठीक है, ये चीजें फिर आप डिस्कस करेंगे कल। सर जैसे कि होता है स्ट्रक्चर